कल्पना करो, एक ऐसी सभ्यता जो आज से हजारों साल पहले जंगलों के बीच बसी थी, जहां बिना किसी आधुनिक मशीन के आसमान को छूते पिरामिड बनाए गए, जहां के लोग सितारों की चाल को इतनी सटीकता से जानते थे कि उनका कैलेंडर आज भी वैज्ञानिकों को चौंका देता है। और सबसे डरावनी बात, उन्होंने हजारों साल पहले ही दुनिया के अंत की तारीख तक बता दी थी। लेकिन फिर इतनी शक्तिशाली सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई? ये कहानी है माया सभ्यता की। एक ऐसी सभ्यता जो जितनी महान थी उतनी ही रहस्यमयी भी। करीब 2000 साल पहले आज के मेक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज और होंडुरस के घने जंगलों में एक ऐसी सभ्यता जन्म ले रही थी जो इतिहास को बदलने वाली थी। ये कोई साधारण सभ्यता नहीं थी। ये लोग सिर्फ जीते नहीं थे, ये लोग सोचते थे, समझते थे और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश करते थे। जंगलों के बीच बसा साम्राज्य, जहां आज सिर्फ घने जंगल दिखते हैं, वहां कभी विशाल शहर हुआ करते थे। सैकड़ों मंदिर, भव्य महल और ऊंचे ऊंचे पिरामिड। इनमें से सबसे प्रसिद्ध था चिचेन इट्जा, जहां बना हुआ पिरामिड आज भी दुनिया के 7 आश्चर्यों में गिना जाता है। लेकिन सोचो, बिना क्रेन, बिना मशीन, बिना टेक्नोलॉजी, उन्होंने ये सब कैसे बनाया? माया लोगों की बुद्धिमत्ता। माया लोग सिर्फ वास्तुकला में ही नहीं बल्कि विज्ञान और गणित में भी आगे थे। उन्होंने जीरो यानी शून्य की खोज की जब दुनिया के कई हिस्सों को इसकी जानकारी भी नहीं थी। उनका कैलेंडर इतना सटीक था कि आज भी वैज्ञानिक उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। आसमान से जुड़ी सभ्यता। माया लोगों का सबसे बड़ा जुनून था आकाश और सितारे। वे मानते थे कि हर ग्रह, हर सितारा उनकी जिंदगी को प्रभावित करता है। इसीलिए उन्होंने बनाए ऐसे वेधशाला जहां से वे ग्रहों की चाल को देखते थे। उनका हर मंदिर, हर पिरामिड किसी न किसी खगोलीय घटना से जुड़ा हुआ था। लेकिन सब कुछ शांत नहीं था। ये सभ्यता जितनी महान थी उतनी ही खतरनाक भी। यहां युद्ध होते थे, राज्य आपस में लड़ते थे और सबसे डरावनी बात, यहां मानव बलि दी जाती थी। लोगों को देवताओं को खुश करने के लिए जिंदा चढ़ा दिया जाता था। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि माया सभ्यता कितनी शक्तिशाली थी। असली सवाल ये है, इतनी महान सभ्यता अचानक खत्म कैसे हो गई? न कोई बड़ा युद्ध, न कोई साफ सबूत, फिर भी पूरे शहर खाली हो गए। लोग गायब हो गए, जैसे वो कभी थे ही नहीं। क्या ये किसी प्राकृतिक आपदा का परिणाम था, या फिर कुछ ऐसा हुआ था जिसे इतिहास आज भी छुपा रहा है? माया सभ्यता पार्ट 2, स्वर्ण युग, देवता और खतरनाक सच। माया सभ्यता सिर्फ एक प्राचीन संस्कृति नहीं थी, ये एक ऐसी ताकत थी जो इंसान और देवताओं के बीच का पुल मानी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे ये सभ्यता आगे बढ़ी, वैसे वैसे इसके रहस्य और भी खतरनाक होते गए। स्वर्ण युग। जब माया अपने शिखर पर थी, लगभग 250 एडी से 900 एडी के बीच, माया सभ्यता अपने सबसे शक्तिशाली रूप में थी। इस समय को कहा जाता है गोल्डन एज। इस दौरान बने सबसे बड़े शहरों में से एक था टिकल और दूसरा शक्तिशाली केंद्र था पालेंके। ये सिर्फ शहर नहीं थे, ये ज्ञान, शक्ति और धर्म के केंद्र थे। राजा नहीं, देवता माने जाते थे शासक। माया सभ्यता में राजा को सिर्फ राजा नहीं, भगवान का रूप माना जाता था। उन्हें कहा जाता था डिवाइन किंग। वे मानते थे कि उनका राजा सीधे देवताओं से बात कर सकता है और इसी वजह से उसकी हर बात अंतिम सत्य होती थी। युद्ध और शक्ति का खेल। माया शहर एक दूसरे से जुड़े नहीं थे,
बल्कि अलग-अलग राज्यों में बटे हुए थे। हर शहर का अपना राजा, अपनी सेना और अपनी शक्ति थी, और इसी वजह से इनके बीच अक्सर युद्ध होते थे। लेकिन ये युद्ध सिर्फ जमीन के लिए नहीं, बल्कि कैदियों को पकड़ने के लिए होते थे, क्योंकि कैदी आगे चलकर एक खौफनाक काम में इस्तेमाल होते थे। मानव बलि, सबसे डरावनी सच्चाई। माया सभ्यता की सबसे खतरनाक परंपरा थी ह्यूमन सैक्रिफाइस। वे मानते थे कि देवताओं को खुश रखने के लिए मानव खून जरूरी है। कई बार तो लोगों का दिल निकालकर उन्हें जिंदा ही देवताओं को चढ़ा दिया जाता था। सबसे प्रसिद्ध बलि स्थल था सेक्रेड सेनोटे, जहां लोगों को जिंदा कुएं में फेंक दिया जाता था। सोचो, एक पूरी सभ्यता जो इतनी उन्नत थी, लेकिन इतनी क्रूर भी। देवता, डर और आस्था का मिश्रण। माया लोग कई देवताओं की पूजा करते थे। सबसे शक्तिशाली देवताओं में शामिल थे कुकुलकान, चाक और इटमजना। उनका मानना था कि अगर देवता नाराज हो गए तो सूखा, बाढ़ या तबाही आ सकती है, और इसी डर ने मानव बलि जैसी परंपराओं को जन्म दिया। विज्ञान और टेक्नोलॉजी, समय से आगे। माया लोग सिर्फ धार्मिक नहीं थे, वे बेहद वैज्ञानिक सोच रखते थे। उन्होंने बेहद सटीक कैलेंडर बनाया, ग्रहण की भविष्यवाणी की, जटिल गणितीय गणनाएं की। उनकी खगोल शास्त्र इतनी उन्नत थी कि वे शुक्र ग्रह की चाल तक ट्रैक करते थे। खेल जो मौत में खत्म होता था। माया सभ्यता में एक खेल बहुत लोकप्रिय था, बॉल गेम। लेकिन ये कोई साधारण खेल नहीं था। इस खेल में हारने वाली टीम के खिलाड़ियों को कई बार बलि चढ़ा दिया जाता था। ये खेल था धर्म, राजनीति और मौत का मिश्रण। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। इतनी शक्तिशाली सभ्यता, इतनी उन्नत तकनीक, फिर भी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। शहर खाली होने लगे, मंदिर वीरान होने लगे, लोग गायब होने लगे। माया सभ्यता का पतन अचानक नहीं हुआ था, बल्कि ये एक धीमी और दर्दनाक प्रक्रिया थी जो वर्षों तक चलती रही। सबसे पहले प्रकृति ने उनका साथ छोड़ दिया। बारिश कम होने लगी, फिर कई सालों तक बिल्कुल नहीं हुई। नदियां सूख गईं, जल स्रोत खत्म हो गए और खेती बर्बाद हो गई। जब फसलें नष्ट हुईं तो भूख पूरे साम्राज्य में फैल गई। लोग कमजोर होने लगे और धीरे धीरे उनका अपने देवताओं और शासकों पर विश्वास भी टूटने लगा। जिन राजाओं को कभी भगवान माना जाता था, अब उन्हीं से सवाल पूछे जाने लगे कि क्या वे सच में देवताओं से बात कर सकते हैं, या ये सब एक भ्रम था। इसी संदेह ने विद्रोह को जन्म दिया। लोग अपने ही शासकों के खिलाफ खड़े हो गए और सत्ता की नींव हिलने लगी। जैसे जैसे संसाधन कम होते गए, शहरों के बीच तनाव बढ़ता गया, और ये तनाव जल्द ही युद्ध में बदल गया। हर शहर दूसरे शहर का दुश्मन बन गया, और लड़ाइयां सिर्फ जमीन के लिए नहीं, बल्कि बचे हुए संसाधनों के लिए होने लगीं। इन युद्धों ने माया सभ्यता को और कमजोर कर दिया। एक समय की महान और संगठित सभ्यता अब खुद के ही अंदर बिखर रही थी। मंदिर जो कभी आस्था के केंद्र थे, वीरान होने लगे, और राजमहल जो शक्ति का प्रतीक थे, धीरे धीरे खंडहर में बदलने लगे। इसी बीच एक और बड़ी गलती सामने आई। माया लोगों ने अपने ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया था। उन्होंने शहर बनाने और खेती के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा, जिससे मिट्टी की उर्वरता कम हो गई और पानी का स्तर गिरने लगा। ये सब मिलकर सूखे को और भी भयानक बना रहा था। प्रकृति जो कभी उनकी ताकत थी, अब उनके खिलाफ खड़ी हो गई थी। तूफान, सूखा और बदलता मौसम, इन सब ने मिलकर उनके जीवन को असंभव बना दिया। जब हालात बदतर होते गए तो लोगों ने अपने शहरों को छोड़ना शुरू कर दिया। कुछ नए इलाकों की तलाश में निकल पड़े तो कुछ घने जंगलों में खो गए। एक एक करके महान शहर खाली होते गए। टिकल, कोपन, पालेंग के जैसे शक्तिशाली केंद्र भी वीरान हो गए। कोई बड़ा युद्ध नहीं, कोई एक स्पष्ट कारण नहीं, फिर भी पूरी सभ्यता जैसे धीरे धीरे गायब हो गई। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि माया सभ्यता पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उनके वंशज आज भी मौजूद हैं। उनकी भाषा, संस्कृति और परंपराएं आज भी जीवित हैं। और जहां तक 2012 की भविष्यवाणी की बात है,
वो दुनिया का अंत नहीं, बल्कि उनके कैलेंडर का एक चक्र समाप्त होने का संकेत था। जैसे हमारा साल खत्म होता है और नया शुरू होता है, वैसे ही उनके लिए ये एक नए युग की शुरुआत थी। फिर भी माया सभ्यता हमें एक गहरी सीख देती है। चाहे कोई सभ्यता कितनी भी उन्नत क्यों ना हो, अगर वो प्रकृति का संतुलन बिगाड़ती है, अपने संसाधनों का गलत इस्तेमाल करती है और अपने ही समाज में विभाजन पैदा करती है, तो उसका पतन निश्चित है। माया का अंत सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जिसे अगर हमने नज़रअंदाज किया तो शायद भविष्य में हमारी सभ्यता भी उसी रास्ते पर जा सकती है जिस पर कभी माया चली थी। इसी तरह के रोचक और ज्ञानवर्धक इतिहास जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।